नमस्कार दोस्तों। चाइना PL-15 को लेकर बुरी तरीके से बौखला गया है। चाइना ने भारत को धमकी दी है कि अगर PL-15 किसी और देश को सौंप दिया तो फिर अंजाम बड़ा बुरा होगा। तो आइए जानते हैं चाइना की इतनी भयानक बौखलाहट क्यों है। यह आपको PL-15 दिखाई दे रहा होगा, जो कि अभी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चला था, इसी युद्ध के दौरान चाइना के कई सारे हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया था और पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमान के जरिए एयर टू एयर मिसाइल जो है PL-15 को भारत की तरफ दाग दिया। और इसको जैसे ही भारत की तरफ दागा तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने यानी कि वायुसेना के द्वारा क्या कर दिया गया, इसको हवा के अंदर ही फोड़ दिया गया। अब जैसे इसको फोड़ा तो क्या हुआ, इसका कई सारा मलबा अलग अलग टुकड़ों में भारत की सरजमीन पर गिरा। कहाँ पे गिरा था ये, तो पंजाब के होशियारपुर जिले के खेत के अंदर इसके टुकड़े बरामद किए। और जैसे इसके टुकड़े मिले तो कई सारे देश लाइन में आके खड़े हो गए कि भाई साहब इसका टुकड़ा, इसका जो मलबा है वो हमें चाहिए। तो कौन कौन से देश मांग रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सब जो है इसका मलबा मांग रहे हैं। और इसके पीछे का रीजन ये है कि वो सारे देश इसके टुकड़े एकत्रित करके इसका मलबा जांच करके देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार चाइना ने इसको बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। वहीं दूसरी तरफ जब चाइना को ये बात पता चली कि सारा मलबा मांगने के लिए देश जो है लाइन में खड़े हैं, तो चाइना भारत को आंख दिखाने में लगा हुआ है कि भाई तुमने अगर ये मलबा सौंप दिया तो फिर बात कुछ और हो जाएगी। अब ये देश मलबा मांग क्यों रहे हैं, उसके पीछे का रीजन ये है, अभी तक हो क्या रहा था, चाइना बार बार बताता था कि मेरा PL-15 जो मिसाइल है एयर टू एयर वाला बड़ा खतरनाक है। और उसको लेकर अमेरिका, जापान, फ्रांस, कई सारे देश जो हैं इसके मुकाबले की मिसाइलें तक बनाने में लगे हुए हैं। अब इसकी हवा तो ये भारत में ही निकल गई, तो वो देखना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या है इसके अंदर। तो पहली चीज तो वो जांच में ये देखना चाह रहे हैं कि मिसाइल का रडार कैसे काम करता है, क्योंकि ये ज्यादातर रडार सिस्टम के अंदर आती ही नहीं है। हालांकि S-400 ने इसको तबाह कर दिया था, पर ये नहीं आती है। दूसरा, उसकी मोटर कैसे बनी हुई है, मोटर स्ट्रक्चर को वो देखना चाह रहे हैं कि ऐसा ही कुछ ना कुछ हम भी कर लेंगे ताकि कभी चाइना के साथ युद्ध लड़ना पड़ा तो देख लेंगे उसको। तीसरा, मिसाइल को रास्ता दिखाने वाला टेक्नोलॉजी गाइडेंस सिस्टम क्या है, क्योंकि इस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जब लड़ाकू विमान से इसको छोड़ा जाता है ना, तो उसके बाद भी अपने टारगेट तक जाने तक वो उस लड़ाकू विमान के साथ में ही कनेक्ट रहती है, मतलब उसके इशारे पर ही चल सकती है। और टारगेट तक नहीं जाए उससे पहले अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा रडार में आने की या पकड़ने की कोई गलती हो, उससे पहले ये चकमा देने का काम कर देती है। तो बड़ी खतरनाक है, इसलिए ये जानना चाह रहे थे। इसके अलावा मिसाइल को रास्ता दिखाने वाली टेक्नोलॉजी यानी कि गाइडेंस सिस्टम कौन से लगे हुए हैं ये भी जानना चाहते हैं। ऐसा रडार यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैड एयर के बारे में भी कई सारी बातों का पता करना है, इसलिए जानना चाहते हैं। आगे की और भी बातों पर चले उससे पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, यानी कि PL-15 की क्या क्या खासियत है और कौन कौन से विमान से इसको गिराया जा सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। बनाया किसने है, चाइना ने बनाया है। लंबी दूरी की मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल, यानी कि हवा के अंदर कोई भी मिसाइल आ रही है तो उसको भी फोड़ देगी। जैसे पुराने टाइम में युद्ध होता था ना, महाभारत रामायण में आपने देखा होगा, 2 तीर सामने से आए और ऐसे टकराए फूट गए, कुछ इसी प्रकार से इसका काम होता है। दूसरा, लंबाई की बात करें तो 4 मीटर है, वजन 200 से 250 kg के आसपास इसका वजन माना गया है। मैक की बात करें तो 4 मैक की ध्वनि से, बोलने की 4 गुना स्पीड से जो है ये उड़ती है, मतलब चलती है खतरनाक टाइप से। दूसरा, अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मुझे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो अंजलि वॉइस के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा PL-15 की खासियत की हम बात करें तो ये रडार से लैस है जिसे लक्ष्य पर लॉक कर सकते हैं। और इसका मुख्य बात जो ये है, चीनी के लड़ाकू विमान यानी कि चाइना के द्वारा जो भी लड़ाकू विमान बनाए गए हैं
उन सब से इसको दागा जा सकता है, फोड़ा जा सकता है। और इसी PL-15 को लेकर ऐसे दुनिया में कई सारे देश है, खासकर पश्चिमी देश जो है इसको लेकर हर बार चिंता जताते रहे हैं कि भाई ये बड़ा खतरनाक है। इसीलिए तो देशों का मलबा मांगना बिल्कुल कहीं ना कहीं वाजिब है। वो देखना चाह रहे हैं भाई साहब ऐसा क्या सिस्टम है, जो कि ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है, और वो भारत के अंदर आके गिर रहे हैं। इसके अलावा सबसे खास बात इस मिसाइल की यह है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि दृश्य, पायलट जब इसको छोड़ देता है बिना टारगेट के देखे हुए, फिर भी अपने टारगेट पर सटीक जाकर लगती है। ये इसकी सबसे खास बात है, इसलिए इसकी टेक्नोलॉजी दूसरे देश जानना चाहते हैं। इसके अलावा रडार टारगेट को ट्रैक करता है, इलेक्ट्रॉनिक जामिंग को भी झेल सकता है। मिसाइल उड़ान के दौरान लड़ाकू विमान से डेटा अपडेट ले सकती हैं ताकि टारगेट बदले जा सके। ये भी इसकी एक बहुत ही खास बात है। अगर हम बात करें इसको कौन कौन से विमान से छोड़ा जा सकता है, तो पाकिस्तान ने तो छोड़ा ही था, पर इसके अलावा चाइना ने इसको बनाया है। तो चाइना के विमान की अगर हम बात करें तो J-20 चीन का स्टेल्थ फाइटर है ये। दूसरा J-16 सुपर फ्लैकर है, और J-10C मल्टी रोल फाइटर है, और J-11B अपग्रेडेड है ये। तो इन सारे लड़ाकू विमान से इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ने का काम कर सकते हैं। और ये हमारी भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जब पाकिस्तान ने PL-15 को छोड़ा था, पर वो भी S-400 के सामने नहीं टिक सके, क्योंकि भारत के पास में सुदर्शन चक्र पहले से मौजूद था, जो कि इसने हवा के अंदर ही इसको फोड़ने का काम कर दिया। अगर वो ना होता तो शायद ये भारत में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता था। आगे आप देखिए PL-15 की एडवांस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसकी रॉकेट मोटर हो सकती है 2 चरणों के अंदर। इसका फायदा यह है कि मिसाइल शुरुआती उड़ान में धीमी बर्निंग से दूरी तय करती है और अंतिम स्टेज में तेजी से दुश्मन के ऊपर हमला करती है। जब इसको छोड़ा जाता है तो थोड़ा सा धीमा ये चलती है, और जब ये अपने टारगेट के करीब होती है तो एकदम से अटैक कर देती है, जिससे कोई रडार सिस्टम भी इसको नहीं पकड़ पाता है। अंतिम स्टेज में तेजी से दुश्मन पर हमला करती है। इसका डिजाइन इस तरह से बनाया गया है कि दुश्मन के रडार इसको पकड़ भी नहीं सकते, एक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आइए जानते हैं कि युद्ध में किस प्रकार से उपयोगी होती है। मिसाइल लॉन्च होते पहले ही इंटीरियर नेविगेशन की टारगेट की ओर बढ़ती है। मिड कोर्स में डाटा लिंक के जरिए फाइटर या जेट कमांडर से अपडेट लेती है। छूटने के बाद भी कमांडर जो है इससे अपडेट लेने का काम कर सकता है। ये बिल्कुल इसकी एक यूनिक बात है, इसीलिए तो सारे देश पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हम लाइन में हैं, पहले हमको जानने दो कि आखिरकार ऐसी क्या चीज है। अब आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में के बताइए, क्या चाइना को इसका मलबा सौंपना चाहिए, पार्सल करना चाहिए, या फिर फ्रांस, जापान, जो भी ब्रिटेन वाले जो देश इसकी डिमांड कर रहे हैं कि भाई इसका मलबा हमें दे दो, वो दे देना चाहिए, या फिर इसका मलबा पार्सल करके पाकिस्तान को देना चाहिए? जो भी आप सोचते हैं जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।